हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग उसी के आगे हम जो पढ़ा रहे थे मेटामेरिक फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसी के आगे हम थोड़ा आज और बात करेंगे और डेप्थ में जाएंगे। उसके उसके बाद हम आज रिंग चेन भी पढ़ने वाले हैं कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है। फिर उसके बाद कल क्या पढ़ेंगे हम? टोटोमेरिज्म कम से कम हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे जो कि बिल्कुल से सेपरेट रहेंगी। और हम बात करें का है कि टोटो मैरिज में की ना, तो टोटो मैरिज में तुमको ना एकदम से भन्नाट बना देंगे यार। चलो आज फिर से उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। चलो आप लोग तब तक कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाएं, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वीडियो चल रहा है, चलो सही है। तो कहाँ तक हुआ था कल? मुझे तो याद नहीं। कल कहाँ तक हुआ था मुझे तो याद नहीं, क्योंकि अपना क्या है, अपना तो उदाहरण लेकर समझाता है ना। तो चलो, मुझे लगता है कि कल मैंने C4 कुछ ऐसे मैंने कुछ लिखा था। गंदा है वो बहुत सारा, कोई भूलता नहीं। चलो, कल हमने, लगता है मेरे ख्याल से कल हमने कहाँ तक बात की थी? लगता है एमीन हुए थे मेरे, है ना? तो एमीन का मैंने एक लास्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, वो 3 डिग्री वाला, वो तो तुम बना लिए होंगे। तुम वो, अरे तुम बना लेना यार, छोड़ो उसको। उसको छोड़ो, आज हम बात करते हैं डाई और डाई आइन पर, ठीक है? कहाँ पर? डाई इन एंड आइन पर आओ। तो हम एक आज सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सिंपल सा उदाहरण क्या लेंगे कि डाई इन और आइन होता क्या है। तो इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। आइन आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो आज इसी पर बात करेंगे, ठीक है? तो हम ले लेते हैं एक पहले उदाहरण ले लेते हैं। चलो एक उदाहरण लेकर समझते हैं। यहाँ पर लिख दो नंबर 4, डाई इन एंड आइन, ठीक? हेडिंग डाल लो, इसी पर बात करेंगे आज, ठीक है? और यहाँ इसको फार्मूला लिख सकते हो। फार्मूला क्या है? CnH2n+2। CnH2n+2, ये क्या होता है? ये एल्केन का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? एल्केन का। इसी के वो डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें इन में क्या होता है? CnH2n होता है। और क्या होता है? एक एक होता है आइन। आइन में क्या होता है? C2H, हाँ H2n होता है, -2 होता है उसमें, उसमें 2 हटा दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी की, डाइट ऑर्गन की। तो एक एग्जांपल देते हैं, पहला एग्जांपल हमारा। तो चलो शुरुआत से ले लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारा क्या होता है, जो सिंगल जो सिंगल मतलब सिंगल कार्बन वाला होता है, उसका तो मेरे ख्याल से फार्मूला बनता ही नहीं है ना? नहीं बनता था, तो उसका नहीं बनता। चलो हम, लगता है मेरे ख्याल से वो प्रोपीन से स्टार्ट होगा, आप प्रोपाइन से, ठीक है? तो प्रोपाइन हम देते हैं। तो उसका पॉसिबल मेरे ख्याल से हो नहीं होगा ना उसका। कहाँ पॉसिबल होगा? बस एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर दो वाला लोगे ना, फिर भी वही क्या होगा? वही एक ही बनेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक? अगर हम 3 का भी लेंगे तो उसमें शायद एक आध दो पॉसिबिलिटी होती है। तो चलो हम उसमें बात करेंगे, 3 कार्बन वाले में, ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात यार, क्योंकि आप लोग देखो, आप लोग कक्षा 12 के हिसाब से आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कक्षा 12 के ऊपर भी आप जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग को थोड़ी बड़ी बात समझनी चाहिए मेरी बात, ठीक है? C3H4, इस फार्मूले में हम देखेंगे कितने आइसोमर बनेंगे। तो चलो अब देखते हैं। इसका पहले हम डीबी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डीबी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चलो मेरे बच्चों निकालो, तब तक सब लोग क्या करो, वीडियो पॉज कर दो, इसका डीबी निकालो और हमको बताओ क्या क्या इसमें बनना पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। करो, हम तुमको टाइम दे रहे हैं, 10 सेकेंड का। करो, कर रहे हो, बहुत बढ़िया, हो गया। चलो देखो अब इसका डीबी के क्या आएगा, देखो इधर डीबी।
डी बी ई। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3 कार्बन है और कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। 3 माइनस 4/2 प्लस 1, इधर ऐसे कट जाएगा। 3 माइनस का 2 प्लस 1 कितना आएगा? ये 4 हो गया। 4 माइनस का, अरे यार 4 माइनस 2 बराबर 2। सही है मेरा? मिला लो कैलकुलेशन अपनी। कैसे चलो मिला दिया। तो दो डबल बॉन्ड का मतलब दो डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पास क्या है? इसमें जब 2 आया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में जब 2 आया, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, इसमें 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक रिंग, आई एम सॉरी, 2 है तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड या 2 रिंग बनेंगी। तो चलो हम यहाँ पास लिखते हैं, क्या बनेगा यहाँ पास लिख देते हैं क्या? 2 डबल बॉन्ड या क्या बनेगा? एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। और क्या बनेगा? एक एक नहीं, आई एम सॉरी, 2 रिंग। और क्या पॉसिबल है? एक रिंग और एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड, ये इतनी चीज पॉसिबल है। तो मुझसे ये बताओ, नहीं तुम मुझसे ये बताओ, दिल में हाथ रख कर बताओ, क्या बताओगे मुझको कि 3 कार्बन में क्या 2 रिंग पॉसिबल है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे बच्चे कि 3 कार्बन में जब 3 कार्बन वाली रिंग बनाओगे, क्या उसमें 2 रिंग पॉसिबल है? बना पाओगे? अगर 4 होता तो बन जाता। कैसे बन जाता देखो, अगर ये 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन, ठीक बच्चे, तो क्या इसमें तुम 2 रिंग बना पाओगे? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पास दो रिंग वाला ऑप्शन मतलब कट गया, ठीक है, क्योंकि बनेगा ही नहीं, 2 रिंग नहीं बन पाएगी भाई। 3 कार्बन है तो 2 रिंग नहीं बन पाएगी। नहीं बना दो तो मुझको बताओ, कमेंट कर दो भाई साहब, मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास वो नहीं बनेगा, 2 रिंग नहीं बनेंगी। अब बात की जाए 2 डबल बॉन्ड की, क्या 2 डबल बॉन्ड लग पाएंगे? चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलो इतनी बात बहुत सारी कर ली, चलो इसको मिटा दें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखो जो है, मैं तुमसे एक बार बता दूं, ये तुमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। कक्षा 12 वाले मेरे प्यारे प्यारे स्वीट बच्चों, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुमको दो दिए जाएंगे क्या एग्जाम्पल, उसमें तुमको बताना होगा कि चेन है कि चेन है, पोजीशन है कि मेटामेरिज्म है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म है कि रिंग चेन है या टॉटोमेरिज्म है। तुमको केवल इतना बताना होगा, ठीक है। तुमको इतने डेप्थ में नहीं जाना। तुम लोग पढ़ रहे हो उसकी बात, वो तो बहुत अच्छी बात है, तुमको आगे काम आएगा, ठीक है। तो तुम लोग देखते जाओ बस। मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। इसको नोट करने, नहीं तो मिटा रहा हूँ। मैं आगे क्वेश्चन यही क्वेश्चन करूंगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा हुआ है इसका, अभी थोड़ा हमने क्या किया है, इसके डेप्थ में जाके समझने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन के दिल में लिखा क्या है, ठीक है, ये हमने समझने की कोशिश की है। चलो ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया बात है। चलो बनाओ, पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इसमें पहले क्या बनेगा देखो, बनाओ। पहला स्ट्रक्चर बनेगा सी 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 सी, 2 डबल बॉन्ड, सही है, हिट, सही है ना। यही पॉसिबल है यार, बस एक ही रिंग बनेगी, बस यही एक बन पाएगा। दूसरा क्या बनेगा देखो, दूसरा क्या बनेगा? आज हम लोग रिंग चेन की बात करेंगे ना, कल नहीं कर पाए थे, कल टाइम हो गया था। सही है, देख लो, मिला लो। देखो 4 हाइड्रोजन है इसमें, एक 3 यहाँ पास है, एक यहाँ पास है, बस। और यहाँ पास 4 मतलब बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, एक जो 3 आगे एक पीछे है, ठीक है। तो इसमें सब फिट है, बिल्कुल फिट है। इस पे लिखना, लिख लो CH2, इसमें 4 हाइड्रोजन, बस ये भी सब सेटिस्फाइड है। और बात की जाए
अब इसमें कोई पॉसिबल नहीं है। अगर अब बनाने कुछ भी बनाओगे ना तो इसी में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो बनाने कुछ भी बना लो, बस इसी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हमको रटा हुआ है, ठीक है। हम तुमको बता देंगे, ठीक है। तो इसमें अब इसमें रिंग बनेगी, तो रिंग बनाओ। एक पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो रिंग तो बना दिया। ऐसे को ऐसे बनाते हैं, सी 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 सी, ठीक है। तो इसको मिला दो, ऐसे मिला दो, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन लगाया जाए, तो कैसे लगाओगे? एक डबल बॉन्ड कर दें तो क्या हो जाएगा? CH सही है, मिला दो, यही बनेगा। तुमको किस लिख दूँ किस दोबारा लिख देता हूँ, तुमको कोई दिक्कत हो किस लिख देता हूँ। ये दो मिला लो, CH एक H, CH2 2H, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, जो हमारा मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड कर रही है। तो और 3 कार्बन है, वो भी सेटिस्फाइड हो रहा। तो हमारा जो आइसोमर है, वो इसके अकॉर्डिंग सही है। तो इसमें सिर्फ हमारे कितने आइसोमर बनेंगे? 3 बनेंगे मेरे बच्चे। बस इतना ही पॉज करें। अब तो बनाने को कुछ भी बनाओगे ना, बस इसी में रिपीट हो जाएगा, इससे रिपीट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन की अब इसमें क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, तो आज हम इन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे। चलो आप देखो, ये बताओ आपस में दोनों क्या हैं, बताओ जल्दी से। एक और दो आपस में क्या है? एक एंड दो आपस में क्या है? बताओ जल्दी से बताओ, बताओ, कमेंट करो जल्दी से। एक और दो आपस में क्या है? बताओ जल्दी बताओ, बताओ। कोई बताएगा नहीं बताएगा? देखो बेटा, यहाँ पास क्या था, ध्यान से प्लीज़ बोर्ड पर नजर रखें। मैंने कल बहुत सारा चिल्ला चिल्ला कर बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड एज बिहेव द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको ये जो हमारा क्या है, जो डबल बॉन्ड है, आपने कई बार ये सुना होगा मेरे मुंह से या किसी के मुंह से कि डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड थे और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर ना पोजीशन चेंज हुई है और यहाँ पर डबल बॉन्ड चेंज हुए हैं। क्या हुआ है मेरे बच्चे, फिर से ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा? डबल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास कोई, यहाँ पर देखो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पास देखो, यहाँ पास जो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हुआ है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बात को ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं ध्यान दोगे तो एक खोपड़े के ऊपर से उड़ जाएगी। और कितनी ऊपर से मेरी बात जाएगी? कम से कम 2 फुट ऊपर से, ठीक है। इतनी ऊपर से जाएगी मेरी बात, मुझे पता है ना कि कौन सा लेवल है, ठीक है। तो मेरी बात फिर से सुन सकते हो आप। ये डबल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्योंकि फंक्शनल जो ग्रुप था पहले डबल बॉन्ड का था, अब ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। बात समझ में आई? पहले डबल बॉन्ड का था, फिर ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। इसमें क्या हुआ मेरे बच्चे, इसमें ग्रुप चेंज हो गया और डबल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इसमें हमको कहना है क्या है, बस सीधी सी बात बता देंगे कि बच्चे क्या है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अब हमारे नज़रों के सामने क्या आ रहा है, जिसका हमको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, वो आज तुम्हारे सामने आ चुका है। जिसको आप बड़ी देर से ना आप लोग तरस रहे थे कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है। तो आपके सामने ये महाशय मजबूत हैं, मौजूद हैं। तो आप देख लीजिए, इनकी प्रेजेंटिंग हो चुकी है, आप देखें। यही तो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तुमको आज मैं रूबरू करवा दूंगा, कहाँ से? रिंग चेन आइसोमेरिज्म से। तो बताओ मुझसे, 1 व 2 क्या है? 2 और 3 क्या है? बताओ क्या है? एक रिंग है और एक क्या है, एक क्या है हमारा, एक कार्बन की श्रृंखला है। मेरे बच्चे देख, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है ना, और ये रिंग है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, एलिफैटिक है, और ये एरोमेटिक तो नहीं करेंगे। ये क्या है, साइकिल है। क्या है? साइकिल है। एरोमेटिक होने के लिए क्या होता है, उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। चलो उसको हम आप रेजोनेंस में बताएंगे एरोमेटिसिटी क्या होती है। जिसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या,
4 पाई n कुछ बॉन्ड, उसमें क्या लगता है, उसमें हक्कल दूर लगता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, उसके बारे में वही जानेंगे रिंग मतलब रेजोनेंस में, अभी बात नहीं करेंगे। आप लोग केवल अभी इस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं, मतलब कि डिसबैलेंस हो जाएंगे दिमाग से। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 और 3 क्या है, रिंग चेन आइसोमेर, क्योंकि इसमें देखो क्या है, जब एक रिंग और एक क्या मिल जाए, चेन मिल जाए, क्या चेन ही तो है, एक तरह की चेन है, श्रृंखला है, ठीक है। जब एक रिंग और एक चेन सेम मॉलिक्यूल की हो, जब एक रिंग व एक चेन सेम मॉलिक्यूल की हो, और देखो इसमें देखो सेम मॉलिक्यूल तो है, देखो देख लो ना, सेम मॉलिक्यूल है, सी एच CH2 मिला लो मॉलिक्यूल ना, 3 कार्बन, 3 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन इसमें है, 4 हाइड्रोजन इसमें भी है। तो मॉलिक्यूल हमारा बेटा सेम है, यहाँ पास मॉलिक्यूल हमारा सेम है। और तो देखो इसमें क्या है, ये क्या था, ये था हमारा चेन था, इस क्या है, साइकिल है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, चेन आइसोमेरिज्म जैसा है। तो ठीक, कौन सी चेन आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। किसको क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, क्योंकि एक रिंग है और एक चेन है मेरे बच्चे, एक रिंग है एक चेन है, तो इसको क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखो क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की मत लिखो यार, याद हो गया ना। जब एक रिंग मिल जाए एक चेन मिल जाए, जब एक रिंग मिल जाए एक चेन मिल जाए तो उसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। एक रिंग हो उसी मॉलिक्यूल की, एक चेन हो उसी मॉलिक्यूल की, मतलब मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूल सेम बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या होना चाहिए, ये चेन रहेगा, और वो क्या रहेगा उसका मतलब कि एक ही बात, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, बस इतना फर्क होगा कि एक मॉलिक्यूल में होगा, आई एम सॉरी, एक एक रिंग में होगा, एक काहे में होगा, एक साइकिल में, मतलब ये जो साइकिल है ना, मतलब कि इसको रिंग कहो चाहे साइकिल को, बात एक ही है। तो चाहे मतलब कि एक साइकिल होगी और एक क्या होगा, एक चेन होगी, ठीक है। एक मतलब क्या होगा, एक साइक्लिक होगा, एक चेन वाला होगा, तो इसको क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको रिंग भी कहते हैं ना, रिंग भी कहते हैं, ठीक, यही रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ना हम मतलब कि रेजोनेंस में बात करेंगे, ठीक है, रिंग क्या होती है, चेन क्या होती है, सब मतलब एरोमेटिक उसमें। अभी हम हमारी क्या चल रही है, हमें अभी हमारी जियोसी चल रही है, ठीक है। तो तुम लोग मैं क्या करता हूँ, हर चीज़ को तोड़ के बताता हूँ ना, तो इसमें मेरे को बहुत लेट लगती है, क्योंकि गांव के बच्चे भी होते हैं, उनमें उनको समझाना बहुत जटिल बात है, ठीक है। वो लोग क्या होते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा और भद्दे होते हैं ना, उनको थोड़ा समझ में कम आता है। चलो नोट कर लिए, एक क्वेश्चन और है, देख 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 लो ये वाला, 1 व 3 आपस में क्या है, ये भी क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कैसे है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि क्योंकि ये क्या है, चेन है, ये रिंग है, क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, CIN, ठीक। चलो जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है, प्यार में हद से गुजर जाना है, आज जीना है या फिर तो मर जाना है। चलो वीडियो को पॉज करो और इसको करने की ट्राई, इसका करने का ट्राई करो, तब तक मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि आप लोग पहले इसका DB निकालें, फिर उसके बाद कंफर्म करें कितने रिंग बनेंगे, कितने चेन बनेंगी, कितने क्या बनेंगे, ठीक है। चलो ट्राई मान लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, स्टार्ट करूँ। देखो इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन है, नहीं अब तो 6 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है। तो इसका फार्मूला क्या लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइन, क्या कहेंगे, ब्यूटाइन, क्या कहेंगे, ब्यूटाइन, ठीक है, क्या कहेंगे, ब्यूटाइन। तो इसका DB निकालेंगे, DBE, 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, कुछ मुंह से गलत निकल जाता है ना, चमड़े जुबान है ना।
कहते नहीं चमड़े की जुबान है, कुछ ना कुछ तो उधर निकल ही जाएगा ना, क्योंकि इधर लिपटती रहती है। चलो काटो। 4 3 + 1 कितना आ जाएगा? 5। 3 + का 2। इसमें 2 आ गया आंसर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। इसका मतलब क्या है यहाँ पर मेरे बच्चे, कि यहाँ पास क्या बनेंगे? या तो 2 डबल बॉन्ड, या 2 रिंग, या 1 ट्रिपल बॉन्ड, या एक, मैं लिखता हूँ ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ऐसे तुम लोग कहोगे चिल्लाता ही रहता हूँ, समझ में को नहीं आता। इसमें क्या क्या बन सकता है? 2 रिंग, 2 रिंग, अरे आर का मतलब रिंग, ठीक है बच्चे? और क्या बन सकता है? 2 डबल बॉन्ड। और क्या बन सकता है? 1 ट्रिपल बॉन्ड। और चलो बना के देखते हैं क्या क्या बनेगा। ऐसे चिल्लाते ही रहेंगे, ऐसे चिल्लाते ही रहोगे, समझाओगे भी। देखो, एक, दो रिंग, 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? या एक रिंग, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, सही है? और कुछ? बस इतना ही, शायद इतना ही बनेगा ना। चलो देखते हैं, हम सबको बनाने की कोशिश ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। 4 कार्बन लिखो पहले सिंपल से, 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड लगाओ, 1 2, सही, 1 बन गया। अब लिखो 4 कार्बन पहले सिंपल से, ये लिख दिया। अब 2 डबल बॉन्ड लगाओ डिफरेंट साइज में, एक ये लगाया, एक लगा दिया। देखो ये डिफरेंट है, ठीक है? और अब कुछ भी इसमें कुछ भी बनाओगे तो रिपीट हो जाएगा। ऐसे देखना, तुम बनाने तुम कुछ भी बनाओगे ना, बनेगा तो सब, लेकिन रिपीट हो जाएगा इसमें, ठीक है? बनाने तुम कुछ भी बनाओ, लेकिन इसमें रिपीट हो जाएगा। क्या मतलब बनाने तुम्हारे, ठीक है? नहीं बन पाएगा यार, फिर से रिपीट हो जाएगा ना। बनाओ, कोशिश देखो, कोशिश करने को नहीं जाता। तुम क्या करोगे इसमें? अगर देखो इधर इधर लगा दिया, इधर इधर लगा दिया, अगर तुम सोचो इधर लगा देंगे तो देखो इसको फिर से रिवर्स करेंगे ना, तो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो कोई मतलब थोड़े है बनाने का। बात मेरी समझो, बात समझने की कोशिश करो। 1 2 3, 3 की चेन बना के देख लेते हैं, बने नहीं बनेगा। एक ये बनाया, ठीक है? 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, ये लगाया, ये लगाया। अब देखो तुमने एक गलती कर दी। तुमने एक गलती क्या कर दी? इस कारण देखो 5 बांड हो चुके हैं ना। देखो पहले इसको ध्यान से देखो, 5 5 बांड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ये पाप है, केमिस्ट्री का पाप है। ये नहीं बन पाएगा बच्चे। देख पहले कैसे भी बना, ये नहीं बनेगा। मैं तो तुमको करके बता रहा हूँ, कल से करके बताने से क्या मतलब होगा कि समझ में आएगा कि कैसे वो नहीं हो रहा इसका। ये नहीं बन पाएगा बेटा, ठीक है? ये नहीं बन पाएगा, ये कभी नहीं जिंदगी में बनेगा। अगर बना लिए हो ना तो पाप कर दिए हो तुम लोग, ठीक है? इतना ही बनेगा बस। अब एक ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखते हैं इसी में। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाने की कोशिश करेंगे। डबल डबल का खेल खत्म, ट्रिपल खेल का शुरू, ठीक है? अब देखते हैं एक और बनाकर। देखो आज हम साफ साफ लिखेंगे, आज राइटिंग थोड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं समझ नहीं आता। क्या लिख दिए जल्दी जल्दी, क्या पॉसिबल है ये? देखो 4 ही बॉन्ड है ना, एक, सही है, सही है, 5 नहीं है, सही है, ये भी सही है। बस इतनी ही पॉसिबल है। कुछ भी बनाओगे ना तो अब इसी में रिपीट हो जाएगा। आप बनाने को कुछ भी बना सकते हो। तो जो तुम सोच रहे हो ना, जो तुम्हारे अल्फाज कह रहे हैं वो बन सकते हैं, पर लेकिन वो इन्हीं में रिपीट हो जाएंगे। तुम कुछ भी करो इसी में रिपीट हो जाएगा। तो क्या मतलब, इधर देख लो ना चुपचाप। अब इसमें और क्या बताया था? 2 रिंग बन सकती है। देखो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, 2 डबल बॉन्ड क्लियर हो गए, और 2 ये भी, हाँ ये भी क्लियर हो गया। एक ट्रिपल बॉन्ड भी मतलब क्लियर हो चुका है, ठीक, बता दिया। अब हमारे पास बचा क्या है? लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन और है। क्या बचा? ऑप्शन रिंग बनाने वाला। चलो रिंग में देखते हैं, रिंग में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो रिंग बनाते हैं 4 कार्बन की, 4 कार्बन की रिंग बनाते हैं। 5वां स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पास, देखो सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे जरूरी काम हमारा ये है कि हम मॉलिक्यूल, जो हम कंपाउंड बनाएंगे ना, कंपाउंड बनाने के बाद उसका मॉलिक्यूल एक बार जरूर चेक कर लेना। उसका मॉलिक्यूल अगर गलत हो गया ना, तुम्हारा आइसोमेरिक गलत हो जाएगा। लेकिन तुमको कक्षा 12 वालों, तुमको इतना स्ट्रगल मत करो कि तुम लोग
पूरा लाल लिखो एक कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा आराम से करो, ठीक है, कि तुम लोग इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, तुम लोग को केवल समझना रिंग चेन आइसोलेशन क्या है, बस इतना समझ बस लो। बाकी ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग केवल ध्यान से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, तुम लोग देखो तो सही। मज़ा ना आए पैसा वापस, लेकिन पहले पैसा जमा करो तब वापस। जब पैसा नहीं जमा करोगे इस गरीब आदमी को, तुमको कहाँ से देगा, शरीर थोड़े बेच देगा। चलो चलो चलो, हमने क्या कहा था, 3 कार्बन की साइकिल में जो है कि क्या है, उसमें 2 रिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस अब की बार ना, इस इस साइकिल में देखो 4 कार्बन है, तो इसमें 2 रिंग पॉसिबल होंगी। ध्यान से देखो, देखो ऐसे, अब देखो 2 रिंग है, देखो, अब देखो है, चलो ये पॉसिबल है, एक ये बन गई, ठीक है। ये इसमें देखो 2 रिंग है भाई, एक ये है एक ये है, 2 रिंग है। अब इसमें मॉलिक्यूल देख लेते हैं, देखते हैं सी, इसमें सी एच लिखो, सी एच लिखो, CH2 लिखो, सी एच लिखो, ठीक है। मिला दो, तुम लोग मिला दो, मैं तो मिला चुका हूँ, मैं तो पहले मिला चुका हूँ। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। इसकी कोडिंग हमारा मॉलिक्यूल सही है, ये हमारा सही है, तो हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। देखो तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए, मतलब मेरा मतलब नहीं कि हवाई बता दिया जाए कि तुम्हारे खोपड़िया के 2 फीट ऊपर से उड़ जाए, इसका मतलब ये नहीं है। आप लोग हमारे शरण में आए हैं, आप लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र कुमार फिजिक्स वाले के साथ। तुमको मैं फिजिक्स तो नहीं सिखा रहा, लेकिन केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, बहुत देर से सिखा रहा हूँ। अगर फिजिक्स की भी बात आई तो फिजिक्स भी हम लाएंगे अपने साथ। अगला देखो स्ट्रक्चर, छठवा है, इसी में बात करेंगे। अब 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, देखो क्या पॉसिबल है ये बात, क्या ये बात सही है। CH, CH, CH3, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये बचेगा CH2 था ना, तो CH बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के CH2 कर दें क्या। अब देखो क्या बचेगा, हो गया। कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा हो तो बता दो मेरे को अभी। हम्म, बता सकते हो, कुछ गलत हो रहा है तो बता सकते हो। अगर इसको हटा दें तो क्या होगा, CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ठीक। अब क्या, CH3 हो गया, 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, तो हमारे यहाँ पास देखो काफी मतलब मिल रहा है, लगता है सही है ये, ठीक है, सही है। देख लो तुम भी, एक बार देख लो, मैं कोई ब्रिलियंट नहीं हूँ, तुम लोग भी देख लो, सही है ना। CH, एक हाइड्रोजन, ये भी सही है, CH3, एक 3 हो गए, एक 4 1 5 एक 6, 6 है ना, एक 4 1, अरे सही से लिख दूँ क्या, रुक जाओ, देखो ध्यान से देखो, 3 ये है, एक एक यहाँ पास मिल जाएगा, एक हो गया 4, एक एक 5 एक 6, देखो हमारा कंपाउंड सही है। और देखो आप अगला देखो, सातवां, सातवां है ना, सातवां देख लो, ये पॉसिबल है शायद ऐसे, देख लो एक बार, देख लो एक बार, सही है, मिला लो, एक एच, एक एच, एक एच बनेगा ना, नहीं एक कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पास 0 हो जाएगा, यहाँ पास सी ही केवल बचेगा, सिंपल सी बचेगा, CH2, CH, सी, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड इधर से आ रहा है, एक बॉन्ड इधर से आ रहा है, एक बॉन्ड इधर से, तो इसके पूरे हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं, इसमें कुछ कार्बन बच रहा है ना, तो इधर से क्या जुड़ गया, इधर से हमारा CH3 जुड़ गया है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, एक 2 यहाँ, एक यहाँ, तो 6 हो गए, तो ये भी क्लियर है, चलो ये भी बन जाएगा। बस इतने ही पॉसिबल है। अब तुम इसमें कुछ भी बनाओ, इसमें तुम बनाने कुछ भी, कोई भी कहानी बना सकते हो, इसमें बनाने को तुम कोई भी कहानी बना सकते हो, बस इसी में रिपीट हो जाएगा, ठीक है, आप इसी के अंदर रह जाएंगे। चलो देखो, बताओ एक बार दो आपस में क्या है, सोचो एक बार दो आपस में क्या है, बताओ जल्दी से, एक बार दो आपस में क्या है, बताओ। तुमसे पूछ रहा हूँ, खास तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी से। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ,
इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी दोनों डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसकी पोजीशन पे डबल बॉन्ड सेम है। तो जो ये वाला डबल बॉन्ड था वो यहाँ पास आ गया, जो इसका डबल बॉन्ड था वो यहाँ पास आ गया। तो यहाँ पास डबल बॉन्ड ने रूप नहीं बदला, यहाँ पास डबल बॉन्ड ने रूप नहीं बदला, उसने बदला है तो सिर्फ अपनी जगह बदला है। मतलब डबल बॉन्ड ने क्या किया है, उसने उसने अपनी गर्लफ्रेंड ही छोड़ी है, फिर दूसरे को पकड़ लिया, ठीक है। उसने कोई रूप नहीं बदला कि अपने बाल वाल बढ़िया उल्टा सीध करवा लिया हो, पागलों जैसे घूमने लगा हो, उसने ये नहीं किया। उसने दूसरी पटा ली, क्या मतलब, एक से ऐसे काम चलता था, दूसरी पटा ली, छोड़ दिया, क्या मतलब भाई, ये आज का ट्रेंड है यार, सब यही चलता है। लोग क्या करते हैं कि एक से करते हैं फिर दूसरे से स्टार्ट हो जाते हैं, बस ये वही वही काम हो रहा है यहाँ पर। तो समझाने के लिए था मेरे दोस्त, इसको दिल पर नहीं लेना। तो ये केवल समझाने के लिए है आपके लिए। अगर समझ में आ गए हो तो एक बार हार्ट का निशान बनाकर मेरे पास भेज दें, तो समझ जाऊँ तुम्हारा समझ में आ चुका है। तो ये दिल पर नहीं लेना, सिर्फ समझाने के लिए है। उसके लिए अगर किसी को गलत लग गया हो उसके लिए तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ हाथ जोड़कर, लेकिन मैं समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना। ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म PI, क्योंकि पोजीशन बदल रहा है ना डबल बॉन्ड, समझ में आ गई। उसने अपनी औकात नहीं बदली है, उसने अपनी औकात नहीं बदली, बस उसका करने का तरीका बदला है, ठीक है। और देखो यहाँ पास 1 व 3 क्या है बताओ जल्दी से, 1 व 3, 1 व 3 बताओ। इसमें क्या था, इसमें पहले दो डबल बॉन्ड थे, दो डबल बॉन्ड थे ना, दो डबल बॉन्ड के बाद क्या बन गया यहाँ पास, दो डबल बॉन्ड के पास बाद बन गया यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड बन गया। मतलब कि पहले डबल बॉन्ड था फिर हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पास क्या किया है, यहाँ पास रूप बदल लिया, रूप बदल लिया ना, तो यहाँ पास क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। 2 और 3 क्या है पास बताओ, 2 और 3, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसने भी अपना क्या किया है, इसने भी अपना एक गंदा हो रहा है, इसको मिटा सकता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ, क्या मतलब। तुम लोग नोट करते जाओ, समझते जाओ, तुम लोग इसको अभी मत नोट करो ना, जब मैं पूरा कर दूँ तब लिखे करो। 2 और 3 क्या है बस बताओ। इसने देखो दो डबल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका भी पोजीशन मतलब फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या, कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देखोगे, चलो देखो, अब देखो ये, अब इतने सारे मत देखो यार, ठीक है। हम अब अपनी मेन मेन बात पर चलते हैं। देखो हम अब छोड़ो, ये बताओ ये पास में क्या है, ये दोनों, ये भी कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। चलो बस इतने डीप मत जाओ, नहीं समझ लो तो दिन भर समझते रहोगे, बात समझ में आ गई, बहुत है। चलो अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं यार, ठीक है, बहुत हो गया रामायण, बहुत हो गया। अब बताओ यहाँ पास क्या है, आज तुम ये कहोगे, आज सर ने क्या बताया, आज तुम यही कहोगे, बताओ। 1 व 3, एक नहीं सॉरी, ये बताओ ये दोनों कैसे हैं आइसोमेरिज्म, ये और ये कैसे हैं बताओ, इनका नाम बताओ, मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ। 4 कार्बन कैसे हैं, चेन में है, और 4 ही कार्बन साइकिल में है, देखो ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन साइकिल में है, और यहाँ पास देखो ये क्या क्या है, मैं चेन में है। तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बताओ जल्दी से, इसको कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RCI आइसोमेरिज्म। आर का मतलब रिंग, सी का मतलब चेन, आई का मतलब आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखो पहले एक रिंग है और एक चेन है, इसको सिंपल सी भाषा में बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और बताओगे, चलो 3 व 5 क्या है आपस में, 3 व 6 हम सॉरी ये वाले बताओ, मैं इनका नाम यहाँ पास लिखा हूँ, बताओ। देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 4 कार्बन काहे में है, श्रृंखला में है, और यहाँ पास एक 3 रिंग में है और एक बार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात क्या है, एक रिंग है और एक चेन है, तो आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और देखो, और देखोगे, चलो अब वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो जिसको जिसको आप ना
आप कब देखेंगे, जब आप ओलंपियाड पढ़ेंगे, ठीक है, ओलंपियाड या जेई एडवांस में जाएंगे तब वो चीज़ पढ़ेंगे। आज वो चीज़ को अब देखते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं जेई एडवांस क्या होता है। बोझ वालों, ओ बोझ वालों, अगर बोझ वालों समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, वो सुबह सुबह 1 लीटर दूध पिए, ठीक है। क्या करें, 1 लीटर, 1 लीटर भैंस का दूध पिए, ठीक है। बोझ वालों तुम्हारे लिए है, तुम 1 लीटर दूध पियो, ठीक है। ऐसी बॉडी बनाओ तब समझ में आएगा, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, अब आज वो क्वेश्चन बात करते हैं जो आपने नहीं देखा होगा, वास्तव में नहीं देखा होगा, कभी सुने ही नहीं होंगे यार, बताओ। ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, इसका नाम बताओ, जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या है। हमने तो सिर्फ तुमको 6 ही आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, कि क्या बताया था, रिंग चेन, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और क्या बताया था, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बताया था, फिर ऑटोमेरिज्म बताया था। लेकिन ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनसे 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 थोड़ा भी भाव नहीं खाता। देखो ये एक अलग ही क्वेश्चन है, देखो इसको, फिर बताओ मेरे को। पहले नहीं, एक बार अपने दिमाग को प्रेशर दो। मैं तो सुबह एक्सप्लेन करूंगा ही, तुम लोग सोचो एक बार, प्रेशर दो, प्लीज प्रेशर दो अपने माइंड पर, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। बात बताऊं, स्टार्ट करें, चलो। देखो यहाँ पास थोड़ी बात, बहुत सारी कड़वी सी बात है, कि यहाँ पास ना आप लोग बहुत ही एडवांस में चले गए हैं। तुम्हारे लिए मुबारक होगा, जिसका समझ में आ रहा ना तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए उसके लिए ना मेरी तरफ से पार्टी, कि अपने पैसों से जाकर खुद जाके कहीं, मतलब कि अपने गांव के अगल बगल जहीं जहाँ कहीं होटल हो, वहाँ समोसा खा के आए, क्योंकि वो अपने पैसे से ही क्या कर ले, पार्टी करे, क्योंकि मेरे को तो फीस देगा नहीं तो, ठीक है, तो उसी पैसे से तू पार्टी कर ले, ओके। तो देख, इसमें कितने 4 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है मेरे बच्चे। ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें 4 की रिंग है, इसमें 3 की रिंग है, इसमें 4 की रिंग है, इसमें 3 की रिंग है। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि क्या होता है, जब हमारी क्या होगी, यहाँ पास देखो, साइकिल की जो चेन में जो कार्बन हैं, जो जो रिंग में क्या है, जो कार्बन हैं, उन कार्बनों कार्बनों की संख्या में क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें इसकी रिंग में 4 कार्बन है और इसकी इसकी रिंग में 3 कार्बन है, एक में ज़्यादा है, एक में कम है। तो इसमें क्या हो रहा है, इनकी रिंग तो सेम नहीं है, इनकी रिंग तो सेम नहीं है। मैं इसकी बात को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। इसमें देखो, इसकी रिंग में 3 कार्बन है, इसकी रिंग में 4 कार्बन है, तो सीधी बात, तो ये रिंग सेम तो है ही नहीं, ये रिंग सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये आपस में सेम तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनको हम क्या इनको पोजीशन ऐसे में तो नहीं कर सकते। इनकी जो रिंग वाली चेन में क्या है, रिंग वाली चेन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब हमने क्या बताया था आपको, जब चेन आइसोमेरिज्म बताया था, जब चेन में क्या होता है, जब क्या होता है कि जब जो हमारी प्रिंसिपल चेन में क्या होता है, जब क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें रिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ रिंग के अंदर जो हो रहा है, कार्बनों की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो है कि इसमें देखो, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिंग, रिंग तो है ही, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो चेन है, चेन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम्म। तो हम इसको क्या ऐसा कह सकते हैं, इसी क्वेश्चन तुम लोग को इंतजार था, इसको हम कह सकते हैं रिंग पोजीशन तो नहीं कह सकते, इसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। देखो, इसकी रिंग में जो है, ठीक है, चेन ही कहेंगे ना, ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। थोड़ी सी बात कड़वी कड़वी है यहाँ पास, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बहुत सारी यहाँ पर बदल जाएगी चीज़ें, देखो यहाँ पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म सही है ना, सही हो तो कमेंट कर देना, तुमको समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना, लेकिन सही है। और देखो, इसको मिटा दूँ, लिख लेना, क्योंकि चेन चेन डिफरेंस हो ना,
जब किसी भी चेन चेन डिफरेंस होती है तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। अब जब उसकी जो हमारी क्या है, जब चेन बराबर हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको पोजीशन कह देते हैं, क्योंकि उसमें जो लग रहे होते हैं सब्स्टिट्यूट ना, जो इसमें सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं तो उनकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है, तो उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसमें तो इसमें इसमें इतनी बात हो रही है कि इसमें क्यों ये हुआ है कि एक में कितने थे, 4 कार्बन थे, एक में 3 कार्बन थे, एक में जो तीसरे में 3 थे उसमें एक बाहर था, तो एक क्या था उसमें साइकिल थोड़ा डिफरेंस था, तो उसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलना कोई गलत बात नहीं है, ये अलग से है, कोई बात नहीं। स्पेशल केस था, इसको देखो, स्पेशल केस है, यहाँ पर एक्सेप्शनल को, यहाँ पास एक्सेप्शनल मतलब केस चल रहे हैं, इसको देखो। देखो अब देखो, यहाँ पास 3 की रिंग है, यहाँ पास भी 3 की रिंग है, यहाँ पास भी 3 की रिंग है, यहाँ पास भी 3 की रिंग है, ठीक है। इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये क्या है कि यहाँ पास डबल बॉन्ड के पास एक एक CH3 जुड़ा है, यहाँ पास क्या कहाँ पास जुड़ा है, यहाँ पास मतलब कि देख लो अच्छे देख लो, यहाँ पास वहाँ जुड़ा है, यहाँ पास CH2 था और यहाँ पास CH से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पास तो इसकी रिंग देखो, इसकी रिंग जो है 3 कार्बन की है, वो तो बात सही है, सेम है रिंग सेम है, रिंग सेम है। बस इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ये मेथिल लगा है, मेथिल की पोजीशन बदल रही है। देखो रिंग सेम है, जो मेथिल लगा, मेथिल की पोजीशन चेंज हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा इसमें। इसमें बस इतनी सी बात हो रही है कि इसमें कि रिंग सेम है, और इसमें जो लगा हुआ सब्स्टिट्यूट वो अपनी पोजीशन बदल रहा है, वो अपनी औकात बदल रहा है, वो अपनी इज्जत बदल रहा है। इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सीरियस क्या बता देंगे, रिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत एडवांस है यार, बहुत एडवांस पहुंच चुके हो। चलो इसको नोट कर दो, ये आज रिंग चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया। चलो कितना अंदर जाओगे, बस फिर, और अभी 2 ही क्वेश्चन हुए रहे थे। और देखो अब देख लो, एक और देख लो, बस इतना ही, बस आज रिंग चेन हो गया। वीडियो देखने कितनी देर को हो गया, वीडियो के टाइम हो गया 42 मिनट, बस 10 मिनट एक और देख लो, मैं तो कहता हूँ एक और देख लो। एक देख लो कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन में देख लो, ठीक है। तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन का सूत्र क्या होगा, CnH2nO2 होगा कि O होगा, क्योंकि O होगा ना, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन होगा ना। तो आओ एल्डिहाइड और कीटोन, 5 नंबर एल्डिहाइड एंड कीटोन, बस ये लास्ट ही है पिक्चर। इसके बाद में तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई रिफ्रेशर बुक हो ना अच्छी खासी, जो एडवांस लेवल की हो, उसमें क्या करोगे तुम लोग, इसके क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा सकता यार, पूरे क्वेश्चन कराने में लगूंगा ना, मेरे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताने से ना तुमको तुम्हारे सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्योंकि इतना सारा मैं बता ही देता हूँ कि तुम्हारे हो जाएंगे। इसका फार्मूला क्या बताया था, CnH2n+O। तो फार्मूला क्या लेंगे, यही तो फार्मूला है, ये बेसिक फंडामेंटल है। तो एक लेते हैं, कौन सा, 3 वाला लेते हैं, यहाँ शुरुआत करेंगे नंबर 1, C6H6 3 दूनी 6 ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, इसका DB निकालो, मुझको बताओ इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं। तब तक मैं बगल में खड़ा हूँ, पानी पी लेता हूँ। निकालो मेरी जान मत निकालो, सवाल करो, क्योंकि मैं मर ही जाऊंगा मेरी जान निकालने के बाद। चलो बना लिया। इसमें बस तुमको 2 ही चीज बनाने, एक एल्डिहाइड बनाना, तुमको कीटोन बनाने को बनाओ तुम। एल्डिहाइड कीटोन के फार्मूले कल बनेंगे, तुमको पहले बता दिया, एल्डिहाइड और कीटोन ये लिख दिया मैंने, ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है।
कर दूँ मैं, चलो देखो। हाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो तीन तीन कार्बन है तो तीन यहाँ पास लिख देंगे, माइनस का 6 बचे 2, फार्मूला याद है ना, फार्मूला याद हो गया होगा, +1, तो इसको करो 3 से कैंसिल, 3 माइनस का +1, तो ये कैंसिल यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास एक डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पास क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पा लेते हैं एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, चिल्लाओ ना ए। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास एक रिंग पॉसिबल है, या एक रिंग या एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, बस इतनी बातें पॉसिबल है। अरे यहाँ पर अरे गलती हो गई, एक डबल बॉन्ड फिर लिख दिया मैंने, चलो ठीक। चलो देखते हैं, बस यही लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आज यही लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पहले इसके रिंग में बात करेंगे एल्डिहाइड जिसमें, और फिर इसके बाद देखो वहाँ कहाँ चलेंगे, यहाँ पास फिर कीटोन में चले गए। एक आई थी दिमाग खराब होगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस थोड़ी दिक्कत आ गई थोड़ा। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास तीन तीन कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका हम पहले इसको हम बात करेंगे एलिफैटिक में, इसके बाद एरोमेटिक, मतलब कि फिर रिंग में जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, पहले सिंपल 3 कार्बन बना लेते हैं, एक ये, ठीक है। तो इसमें पहले फिर क्या लगा देंगे, एक ऑक्सीजन लगा देंगे, मिला लो, फार्मूला मिला लो, यहाँ पास CH2 आ जाएगा और यहाँ पास CH3, ठीक, और यहाँ पास एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। देखो यहाँ पास CH2 एल्डिहाइड कहते हैं ना, ये हमारा एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CHO, ठीक, ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनल। क्या नाम है, आई एम सॉरी प्रोपेनल, आई एम वेरी सॉरी, इसका नाम प्रोपेनल। 3 कार्बन प्रो, और जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो उसको अल कहते हैं, तो प्रोपेन अल 1 अल प्रोपेनल। और देखो यहाँ पास कुछ पॉसिबल है, अब इसके अलावा नहीं बने, कुछ नहीं बना गया, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। इसके अलावा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, CH3 CO CH3, मिला लो, देख लो सभी लोग एक बार, सही है। चलो रुको, मुझको अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं, क्योंकि बड़ा है। लिखते हैं यहाँ पास C डबल बॉन्ड OH, अगला क्या बनेगा इसका, C, यहाँ पर COCC, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है एसीटोन। ये क्या नाम है, एसीटोन, CH3 अरे यार अब सही है, मैंने बना दिया था क्या ईथर, अब सही है। इसका नाम क्या है, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। इसके अलावा और कुछ बनेगा, बता सकते हो मेरे को, सजेशन दो जल्दी, सजेशन दो। इसके अलावा एक बनेगा, सोचो बने, बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या बन सकता है, ये बन सकता है ना, एल्कोहल बन सकता है ना, बनाने देखो तुमको क्यों इसमें बनाया था, मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर OH, देखो एक बार, 3 3 6, हमसे एक एक 3 3, हाँ सही है, 3 ये हो गए, 3 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, बात सही है, हमारी बात पूरी क्लियर है। और देखो अगला क्या बनेगा,
अब अगले बनेंगे, अगला क्या बन सकता है यहाँ पास अब कोई पॉसिबल है, बताओ क्या ये पॉसिबल है क्या? ये वाला देखो पॉसिबल है ना, ईथर वाला, ईथर ही बनेगा ना। देखो ईथर ही बन सकता है ना। यहाँ पास तुमको इन दोनों मैंने दिया था, इनको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि बनेगा नहीं बनेगा। देखो यहाँ पास CH2 CH 3 हो गए, CH3 तीन 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 6 हो गए, मॉलिक्यूल सही है, मॉलिक्यूल फिट है, तो ये भी सही है। वो सुधिया लिख देते हैं, C सही है ना। अब सही है, देखो इसको ध्यान से देखो, सही है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं रिंग की, बात करते हैं, ठीक है। रिंग में अब चले जाते हैं, रिंग के अंदर। अब रिंग रिंग वाले देखते हैं, रिंग वाले पहला वाला क्या है, पहले हम बनाते हैं, चलो बना के बताते हैं। इसमें सबसे पहले ये बन सकता है ना, हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको बताया एक बार, तुम लोग अपने नोट्स में देखें, इसको मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में एक बार दोहरा भी दिया है, ठीक है। उसमें जब हमने क्या किया था, जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला था ना, तब उसमें इसको बता चुका हूँ क्वेश्चन को, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पास इसको हम एक बार बता चुके हैं, और इसमें ये भी पॉसिबल है, 3 की, जब 4 की चेन बन सकती है तो 3 की भी बन सकती है। देखो 3 कार्बन है, 3 ही तो है, हाँ 3 ही है, एक यहाँ पास लगा देते हैं, सही है। OCH2 CH3 सही है। यहाँ पास एक हाइड्रोजन, एक दो यहाँ पास, एक 3 यहाँ पास, 6 हो गए, 3 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक ऑक्सीजन, तो हमारा मॉलिक्यूल सेम है, ठीक। बस यही पॉसिबल है कि और पॉसिबल है? बस यही पॉसिबल है ना, और कुछ बनाओगे तो रिपीट हो जाएगा, बात सही है मेरी। तो इसके अलावा हम एक और बनाते हैं, एक और बन सकता है ना। देख लो एक बात, जो हम बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल क्लियर है। बात क्या क्लियर है कि यहाँ पास क्या बन सकता है, यहाँ पास एक और बन सकता है, क्या बनेगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बताओ तुम यार, तुम बताओ यार। एक और बनेगा भी, उस दिन बनवाया था यार, तुम लोग देखो ना अपनी नोट्स में देखो ना अपनी, रुको थोड़ी देर। चलो बन गया, ऐसे बनेगा यार, ऐसे बनेगा ना OH। देखो यहाँ पास एक कार्बन यहाँ पास है, CH, एक H यहाँ पास, एक H यहाँ पास, एक H यहाँ, 2 H यहाँ पास, एक एक, दो दो, तुमको गलत हो गया क्या, एक एक 3, नहीं एक 2, 2 3, 5, 5 2 7, 7 1 8, गलत हो रहा है, गलत हो रहा ना। अब देखो, अब देखो सही है, एक CH एक यहाँ पास मिल जाएगा, एक यहाँ पास मिल जाएगा, नहीं यहाँ पास एक ही मिलेगा, एक तो यहाँ पर लिख देता हूँ CH ठीक, CH3। अब देखो 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, अब सही, अब सही है हमारा मॉलिक्यूल, अब सही है, अब सही है, अब देखो सही है, अब मिला दो तुम्हारा सही है, देखो सही है। 1 3 4 4 4 1 5, 5 1 6, ठीक है, अब 6 हमारे मिल रहा है, देखो इसको मिला दो, तुम लोग मिला दो, सही है, सही है, मिला दो यार, एक बार फिर से मिला लेते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा लगता है। C, हाँ C है, सही है, CH सही है, CH2 सही है, नहीं CH सही है, 1 1 2, 2 3 5, 5 1 6 सही, अब सही है, सही है, अब मुझको लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ। अब तुम बताओ ये क्या बताओगे यहाँ पास, ये आपस में क्या है, ये क्या है बताओ। देखो इसमें क्या था, पहले एल्डिहाइड था, फिर क्या बन गया, कीटोन बन गया, एल्डिहाइड से कीटोन में आ गया, तो यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ पास ग्रुप का चेंजमेंट हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, पहले एल्डिहाइड था, अब हो गया कीटोन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और बताओ, और सब बढ़िया सर जी। देख कि कुछ लोग तो ऐसे दिमाग लगा रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, मतलब पूछ रहा हूँ तो और बताओ, तो कह रहे होंगे और बढ़िया सर जी, है ना। अरे नालायक हो।
इसको बताओ। सी सी सी, ये क्या था? ये था ईथर, मतलब आई एम सॉरी एल्डिहाइड था। अब ये क्या है में आ चुका है, एल्कोहल में आ चुका है, एल्कोहल में आ चुका ना। तो इसमें भी क्या वो ग्रुप चेंज होगा, तो इसको भी क्या कहेंगे हम? इसको भी क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देखो, और देखो यहाँ पास ये दोनों क्या हैं? अब बताओ, बताओ इसमें क्या है? एल्कोहल है, ये क्या बन चुका? ईथर। एल्कोहल ईथर, ये भी क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और कुछ है? सभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आपस में सब फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। देखो सब जिनको मिला होगा सब फंक्शनल आएंगे। ठीक है, चलो इनको खत्म करते हैं, इसको मिटा दूं। चलो, चलो अगला देखो। अब बताओ ये क्या? ये आपस में दोनों क्या है? 4 और 5 क्या है आपस में? इनका नाम नहीं, ये देखो रिंग वाली बात है। यहाँ पास ये हम यहाँ पास इसका चलो हम ये भी कर सकते हैं, इसको एक बता दें, बाकी हमने मार्क कर दिया ना, तो इसको बताओ, बताओ दोनों क्या है आपस में? वीडियो चल रहा है ना मेरी जान। चलो 56 मिनट हो चुके हैं, बताओ इसको। देखो ये रिंग था, अब काहे में आ चुका है? साइकिल में। तो क्या है ये? बताओ मेरे बच्चे, इसको क्या कहेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पहला क्या था? पहले चेन में था, इसमें रिंग हो गया है, तो क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, ठीक है। जब एक रिंग हो, एक एक चेन हो, मॉलिक्यूल सेम हो, तो क्या कहेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक रिंग हो, एक चेन हो, मॉलिक्यूल सेम हो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे? रिंग हो, एक रिंग हो, एक चेन हो, मॉलिक्यूल सेम हो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलो, चलो ये तो देखो रिंग चेन समझ में आ गया। चलो डीप में चलते हैं, एडवांस लेवल। एक व तीन आपस में क्या है? बताओ, एक व तीन बताओ, मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पास क्या है? यहाँ पास रिंग सेम है, रिंग सेम है, रिंग सेम है, और क्या हो रहा है यहाँ पास? सिर्फ क्या हो रहा है कि यहाँ पास रिंग में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पास 3 की रिंग, यहाँ पास 4 की रिंग है, और एक ऑक्सीजन मतलब उसके साथ सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पास 4 कार्बन तो नहीं है, यहाँ पास 3 कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो टूट भी जाएगी। तो यहाँ पास तोड़ेंगे नहीं। यहाँ पास अगर देखा जाए ना, कॉमन सेंसुअली यहाँ पास प्रायोरिटी ऑर्डर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग कुछ भी यहाँ पास पॉसिबल नहीं कर सकते, पर लेकिन अगर हमारे जो प्रायोरिटी दिया होगा उसके हिसाब से ना, उसके हिसाब से हम बता भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको देखें तो ये 4 की है, और ये 3 की है, वो 3 की है। तो यहाँ पास ये इसमें पूरे 4 कार्बन नहीं है, इसमें एक ऑक्सीजन भी है, देख सकते हो। ठीक है, ये ऑक्सीजन हट भी सकता है। इसके इसको हटाएंगे ना, तो इसमें बहुत सारा तुमको मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तुमको पहले ये जियो से चला, जियो से सीखो ना पहले कि किसको क्या कहेंगे? रिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये क्या दोनों बताओ? 1 व 4 क्या है? 1 व 3, 1 व 3 क्या है? इसमें भी क्या रिंग छोटी बड़ी हो रही है, इसको क्या कहेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RCI। ठीक है, बाकी ये तुमको पढ़ने को जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो, उनको तुमको जरा ही कर लो, बहुत अच्छी बात है। बस इतने एडवांस मत जाओ, बस इतना ही बहुत है, बस इतना ही बहुत, बस इतना तुम ना करो क्वेश्चन यार, बस सही है यार, बस ज्यादा माथा पक्की ना करो, बस इतना देखो, एक रिंग और एक चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो तुम एडवांस ज्यादा, एडवांस में कोई जरूरत नहीं है यार, बस इतना तुम देख लो कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है। बस 6 हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तुमको 6 का पढ़ाई करनी है, 6 पर। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पर मत ध्यान दो यार, मैं तो कहता हूँ ध्यान देना दे लो, अच्छी बात है, मज़ा आएगी। चलो बस आज बस इतना ही करते हैं,
फिर से अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक इसको नोट कर दो पहले, पहले फिर जाओ। नोट कर लिया? नहीं समझ ये क्या लिखा है? चलो अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो आज जाते जाते एक थोड़ी सी शायरी हो जाए, तो आज हम एक शायरी सुना दें, तो क्या आप लोग सहमत हैं सुनने के लिए? तो शायरी ये है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास को बदलता है, कि राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह चांद बन के आई एम सॉरी सूर्य बन के चमकता है। नहीं मजा आई? फिर से अगली दूसरी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हमको, रुको एक मिनट, एक मिनट केवल एक मिनट। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको वो वाली सुनाओ, लव वाली। अबे लव के चक्कर में मत पड़ो, बहुत बेकार सी चीज़ है, ठीक है, बहुत बेकार चीज़ है, मत पढ़ो, नहीं तो रोते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला यार, रोते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं, सब बेकार बातें हैं। देखो मेरी कोई उम्र नहीं है अभी ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं भी क्या, अभी मैंने बार नहीं पास किया, अभी मेरा बार नहीं पास हुआ, ठीक है। तो मेरी उम्र नहीं है, बस केवल पढ़ता हूँ, बस और कुछ नहीं। मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, बस इतना मेरे पास काम है। पढ़ाता तो 12 के ऊपर भी हूँ मैं। हाँ तो कुछ बातें हो जाएं आज, और कुछ सारी चाहिए। तो यार देखो मतलब पर नहीं बना सकता है, तो बहुत लोगों की डिमांड है कि लव स्टेटस से बनाइए यार। तो चलो एक हो जाए लव वाली, हो जाए, फिर याद करने दो मेरे को यार शायरी। देखो जो लोग नोट कर चुके हैं वो जा भी सकते हैं, वीडियो को कट कर दें, स्किप कर दें, चले जाएं। जो मतलब मजाक मतलब बातें कर रहे हैं तो बातें कर भी सकते हैं। शायरी कौन सी दूं तुमको यार लव पे? हम्म। याद नहीं आ रही यार, नहीं याद आ रही है, बस बस खत्म करते हैं यार, छोड़ो, अगले दिन याद करके आऊँ तब सुनाऊंगा, ठीक है। कोई टूटी फूटी हो, अगर टूटी फूटी क्या करोगे, लो ना तो अच्छी खासी लो। हम्म। तो चलो यार अगली वीडियो देखो सुनाएंगे, आज देखो याद नहीं आ रही, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, देखो इतनी खतरनाक क्वेश्चन यार कहाँ से आते हैं, छोड़ो यार, कहाँ से आते हैं इतने खतरनाक क्वेश्चन, कहाँ से बना लेते हो सर जी, कैसे बना लेते हो तुम लोग यार, क्या खाते हो बे जो इतना अच्छा सीख लेते हो, पूछो ना। और कुछ, और सब बढ़िया है, बस। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।